नमस्कार दोस्तों। जब सुबह की शुरुआत धूप के साथ होती है बहुत ही सुकून मिलता है दिल को। रियली में ये इतना एनर्जी से भर देता है पूरे दिन को कि देखते ही बनता है। जो आपके सारी प्लानिंग आपको करनी है, मेरा कहने का ये है आपसे कि आप सुबह 10 मिनट सुकून से धूप में ज़रूर बैठ के देखिएगा। आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि आप को पूरे दिन आप पूरे फुल चार्ज रहेंगे, पूरे दिन एनर्जी से काम कर पाएंगे। और दूसरा, यहाँ आ जाइएगा, 2-4 पौधे अपने घर में ज़रूर लगाइएगा। जैसे जैसे वो बड़े होंगे आप उनकी देखभाल करेंगी, वो जो पीसफुल टाइम निकलता है ना, बहुत ही सुकून भरा होता है, दिल को इतनी राहत देता है ना। सारी दिन दुनिया की ऐसे मेरा तो ये है कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ जब पेड़ों में लगती हूँ। 10 मिनट में इनके पास ज़रूर बैठती हूँ। यकीन मानिएगा, करके देखिएगा, ये पेड़ पौधे भी हमसे बातें करते हैं। उसके बाद आता है चाय का नंबर भाई। सुबह उठ के चाय किसको पीनी है? जिसको पीनी है आ जाओ मेरे घर में, सभी लोगों के लिए बन गई है ये चाय। बस फिर बैठ के पतिदेव के साथ में चाय पीऊँगी और फिर शुरू होता है दिन। पूरा दिन का शेड्यूल आप लोगों को तो पता ही है क्या चलता है। जाऊँगी सीधा किचन में, किचन के काम करूँगी, खाना पीना नाश्ता सारा कुछ बनेगा अभी। उसके बाद मैं निकल जाऊँगी सैलून के लिए। और ये जो छोटा सा कप, छोटा नहीं बड़ा मग है, ये दिखा रही हूँ, जो ये मेरे छोटे बेटे ने दिया। मैं आपको एक ब्लॉग में और बता चुकी हूँ। डेली ही मैं इसमें चाय देती हूँ। ये जो फील होता है ना, बहुत ही प्यारा होता है। चाय पी के आ गई हूँ, ये नाश्ता बन रहा है। यहाँ आज गरम गरम पूड़े ऐसे की हैं, आलू की लुटपुटी वाली सब्जी बनाई है जो बुंदेलखंड स्पेशल है। ये आप बोल सकते हैं, यहाँ भंडारे वाली सब्जी भी होती है ना, वो उस टाइप की बनाई हुई है, साथ में रायता वगैरह था। तो ये सब करने के बाद मैं सैलून के लिए निकल गई। अच्छा, खाना हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे मैं पूरा सेक के ही रख लेती हूँ, चाहे कुछ भी बने, पराठा पूड़ी रोटी जो भी बनता है प्रॉपर तरीके से ही बनता है, बट बनता एक साथ ही है। क्योंकि फिर मैं पूरे दिन घर पे नहीं रहती हूँ, जिसकी वजह से कोई भूखा ना रहे, तो मैं इतना बना के रख के जाती हूँ कि पीछे से मेरे बच्चे, हस्बैंड, ये सारे लोग खाते रहें, भूखे ना रहें। तो प्रॉपर वे में मैं किचन का काम करके जाती हूँ, तभी मैं सुकून से निकल पाती हूँ। अदरवाइज़ मेरे दिमाग में कीड़ा ही देखता रहता है, सब लोग क्या खाएंगे, भूखे रहेंगे, क्या क्या। ठीक है, तो मेरा टाइप वो नहीं है कि मैं प्रोफेशनल इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ या अब मुझे किचन के काम नहीं करने। नहीं भाई, किचन हमें ही संभालनी है और मुझे अच्छा लगता है। ये मुझे सुकून देता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से खिला पिला पा रही हूँ। सब कुछ करने के बाद में, सैलून संभालने के बाद में मेकअप करना नहीं छोड़ती हूँ भाई। जान है मेरी, बहुत सारे काम है। कहती हूँ ना मैं कि अभी एक बात बताती हूँ आपको। मैंने एक रील देखी अभी जिसमें था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, काफ़ी अच्छे वो स्पीकर हैं, कि आपने उस मेहनतकश महिलाओं को देखा होगा जो अपनी काया का ख्याल नहीं रख पाती हैं, अपना ध्यान नहीं दे पाती हैं। वो कोई और भी ही होंगी, आज की सदी की महिला नहीं होंगी। मैं कहती हूँ औरत सारे काम कर सकती है, चाहे घर के हों चाहे बाहर के हों, और अपना ख्याल रख के कर सकती है। भाई जब आप अपनी काया का ख्याल नहीं रख सकती तो फिर आप क्या ही कर सकती हैं? ठीक है, तो मेहनत का सिर्फ मजदूरी करना ही नहीं होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं जिनमें मेहनत लगती है, दिन भर की भाग दौड़ होती है। उनको करने के साथ में अपनी ब्यूटी का, अपने शरीर का, अपने ख्याल रख पा रहे हैं, अपनी फैमिली का ख्याल रख पा रहे हैं साथ में। कोई अवार्ड है हमारे लिए बना हुआ है? नहीं बना है भाई, अभी तक नहीं बना है। तो हमें अवार्ड भी खुद को देना है। मदर्स डे आ रहा है अभी, जो कुछ भी है, आप मेरा मानिए, आप अगर सब कुछ अच्छे से कर रही हैं, सब कुछ मैनेज हो रहा है, आप अपने आप को अवार्ड दीजिएगा। जो कुछ मन करे अपने लिए कीजिएगा। और बच्चे और फैमिली कर रही है भाई, तो सोने पे सुहागा है, पूछना ही क्या है। तो इन महिलाओं बहनों से मैं इतना ही कहूँगी, डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा, जो मन में आए वो कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, बाय।